हेलो दोस्तों, आप सभी प्रबुद्धजनों को सादर नमो बुद्धाय। स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल ज्ञान की प्राथमी में। साथियों, एक नए वीडियो के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर अपना समय हमें दिए। साथियों, आज की कहानी का विषय है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मेरे प्रियजनों, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं, जन्म मृत्यु का खेल क्या है। तो साथियों, आइए 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, किसी आश्रम में एक शिष्य कोने में जाकर बैठा था। जब आश्रम के गुरुजी की नज़र उस पर पड़ी तब उन्होंने पूछा, बेटा यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है। तब शिष्य गुरुजी से कहा कि मेरे मन में हमेशा मृत्यु के बाद की घटनाओं को लेकर एक प्रश्न गूंजता रहता है गुरुजी, जैसे कि आत्मा क्या है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, किस आत्मा को स्वर्ग मिलता है और किस आत्मा को नरक मिलता है, किस आत्मा को क्या क्या घटनाएं सहनी पड़ती है, क्या यातनाएं झेलनी पड़ती है, और मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा घर क्यों लौट कर आती है, किसी व्यक्ति के मरने के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है, पिंडदान क्यों किया जाता है, 13वीं के अगले 45 दिन तक आत्मा के साथ क्या क्या होता है, हमारा अगला जन्म क्या है गुरुजी, और कई तरह के सवाल मेरे मन में उड़ते रहते हैं। मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं को लेकर मेरा मन उलझा रहता है, मेरे मन में बेचैनी बनी रहती है गुरुजी, आप मुझे इससे बाहर निकाल सकते हैं। गुरुजी उस शिष्य की सारी बातों को सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तुम्हें इस मृत्यु की घटना की सारी बात तुम्हें बताता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाने के बाद यमदूत या यमराज उसकी आत्मा या सूक्ष्म शरीर को लेने आते हैं। वे उसे यमलोक लेकर जाते हैं। यमलोक जाने के भी कई मार्ग हैं। दूत किसी आत्मा को यमलोक किस रास्ते पर ले जाते हैं या इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कर्म कैसे हैं। यदि वह पापी है तो उसे कई यातनाएं सहकर यमलोक जाना होगा। यही नहीं, यमलोक में भी उसकी यातनाएं जारी रहेगी। इसके बाद भी उसके कर्म के अनुसार अगले जन्म का निर्धारण होगा। कुछ यातनाएं उसे अगले जन्म में भी भुगतनी पड़ सकती है। तो अब मैं तुम्हें मृत्यु के उपरांत होने वाली घटनाओं को एक एक बातें तुम्हें समझाता हूँ शिष्य। हमारे वेद पुराण और गीता के मुताबिक आत्मा अमर अजर है। आत्मा एक शरीर कर धारण करती है और जन्म और मृत्यु का समय व्यतीत होने पर उसे छोड़कर चली जाती है। फिर वह किसी और शरीर को धारण करती है। इसी आत्मा की धारण करने की यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उसे नई जिंदगी, नई शरीर नहीं मिल जाती है। यह आत्मा सभी के अंदर है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु में भी आत्मा उपस्थित रहती है। गुरुजी कहते हैं कि आत्मा के 3 स्वरूप होते हैं। एक जीवात्मा, दूसरी प्रेमात्मा, तीसरी सूक्ष्मात्मा होती है। जीवात्मा वह है जब भौतिक शरीर में वास करती है। इस आत्मा को हम भौतिक जीवन में होने वाली एक क्रिया को करने वाले आत्मा को हम जब कामना में शरीर में वास होता है तब उसे हम प्रेमात्मा कहते हैं। यही आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तब इस आत्मा को हम सूक्ष्मात्मा कहते हैं। सूक्ष्म आत्मा ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि आत्मा एक शरीर के साथ रहती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के बीच एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। जब आत्मा कोई शरीर को छोड़ती है तो वह ज्योति स्वरूप बाहर निकलकर आती है। शिष्य पूछता है गुरुजी से कि गुरुजी, जब आत्मा के साथ शरीर नहीं मरती है तो फिर वहाँ कहाँ जाती है। इस पर गुरुजी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तब स्थूल शरीर से निकलकर आत्मा अपने सोच में शरीर में प्रविष्ट कर ली जाती है। इसे सोच में शरीर को की भी बनावट एक स्थूल शरीर जैसी ही है, लेकिन वह नजर नहीं आती। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि
मरने के बाद आत्माएं भी बस अनुभव कर सकती हैं कि कुछ ही आत्माएं इसे देख पाती हैं। पुराणों के अनुसार किसी व्यक्ति के मरने के पश्चात लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है। हालांकि जिसकी मौत होती है उसे यह समझने में काफ़ी देर लग जाती है कि वह मर चुका है। उसकी आत्माएं उसके चारों ओर मंडराती रहती है। वो अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन यह आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। वह परेशान हो जाता है, वह चलता फिरता रहता है, वह हाथ पैर हिलाता है, वह मानता नहीं है कि वह मर चुका है। उसका यह भ्रम तब मिटता है जब वह अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें असफल हो जाता है। गुरुजी उस शिष्य को बताते हैं। शिष्य पूछता है गुरुजी से कि गुरुजी, मौत के बाद हमारा शरीर क्यों जला दिया जाता है? गुरुजी इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तब तक उसकी आत्मा उसके चारों ओर मंडराती रहती है। इसलिए हमारे धर्म में शरीर को जला दिया जाता है। अगर मृत शरीर को दफना दिया जाए तो आत्मा उसके नज़दीक मंडराती रहती है और शमशान के चारों ओर चक्कर काटती है। जिन प्रिय जनों को अधिक प्रेम होता है वे अपने प्रिय जनों के निकट रहने की कोशिश करते हैं। करने के 13वें दिन के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। व्यक्ति के मर जाने के बाद यमदूत उसे 3 मार्ग से लेकर जाते हैं। एक है स्वर्गलोक, दूसरा है पितृलोक, तीसरा है नरकलोक। यमदूत उसे किस मार्ग से लेकर जाएगा या उसके कर्मों के निर्धारण पर होता है कि इन्हीं मार्ग से चलकर यमलोक देवलोक ले जाता है। अब शिष्य फिर से गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, नरक कौन लोग जाते हैं? तब गुरुजी कहते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं, जिनका जीवन बुराइयों से भरा होता है, जिनका कर्म बुराइयों से भरा होता है, उन्हें यमदूत वैतरणी नदी से होकर ले जाते हैं जो आग की लपटों से भरी होती है, जिस पर करने से पूरे 47 दिन लग जाते हैं। यमदूत पापी आत्मा को बार बार उस पर लपटों में ले जाती है और अगर आपके कर्म ठीक होते हैं तो यमदूत आपको स्वर्गलोक लेकर चले जाते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि इस जन्म के कर्म हमें पिछले जन्म के कर्म से प्रेरित होते हैं। पुनर्जन्म और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मों के फल को हम भोगने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं और पुनर्जन्म के कारण फिर नए जन्म का संग्रहण होता है। इसे यूं समझो कि मनुष्य अपने कर्मों का फल के हिसाब से भोग करता है, जिससे वह मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें हर स्थिति में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे साथ यमलोक और अगले जन्म में भी साथ जाता है। इस प्रकार गुरुजी ने अपने शिष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर उस शिष्य को बताकर उसे खुश कर देते हैं। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है और गुरुजी को वह प्रणाम करके अपने घर के लिए चला जाता है। दोस्तों, आप भी अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म कभी भी ना करें, क्योंकि आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं, जो आपको मृत्यु के अगले दिन जन्म में भी प्रभावित करता है। मुझे पूरी आशा है कि यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। मेरे प्यारे प्रबुद्धजनों, आज की यह कहानी आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। आपने यह कहानी में जाना कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करो और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करो। आप सभी प्रबुद्धजनों को एक बार फिर से हम सादर नमो बुद्धाय करते हैं।